EA नॉर्मली दिस इज नोन विद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड, और खास तौर पे जो कि टूर्नामेंट्स वगैरह को वो करते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग भी उन्होंने अपनी पसंद से कर दी है, ठीक है। जब एक बड़ा सिनेरियो आए तो उसको पढ़ने से पहले एक दफा देख लेना चाहिए पूछा क्या है, स्वॉट। अच्छा, फिर क्या करना है, एक दफा फास्ट पढ़ना है, फिर तसल्ली से पढ़ना है। फास्ट पढ़ने से ना पूरी पिक्चर ज़हन में बन जाती है, फिर आप ठहर ठहर के पढ़ रहे होते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से। तो सवाल में आपने क्या किया, SWOT, 2 शीटें पकड़ी, एक सफे पे शुरू में स्ट्रेंथ लिखा, एक में अपॉर्चुनिटी लिखा, सॉरी वीकनेस लिखा, राइट पे अपॉर्चुनिटी लिखा, थ्रेट लिखा, नीचे बहुत सारी खाली जगह छोड़ दी और सवाल पे आ गए और दुआ दी आई कैप को, अल्लाह करे आई कैप इसी तरह के सवाल दिया करे जिसमें हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े और सारा कुछ किताब में सवाल में मौजूद हो, बस हमने उठा उठा के उसको लिख देना हो। अच्छा, कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा बताएं क्यों वो स्ट्रेंथ है, बताएं, इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। इसका मतलब है आपने सिर्फ बस जगह पे फेंकना है और जिंदगी आसान। स्वॉट एनालिसिस तेजी से पढ़ते हैं। एक रिनोन मल्टीनेशनल कंपनी है, वो करंटली कंसिडर कर रही है कि वो एक इलेक्ट्रिक कार स्टैब्लिश करे, इलेक्ट्रिक कार असेंबली प्लांट स्टैब्लिश करे। कहाँ? पोलैंड। उन्होंने कहा पोलैंड लिखेंगे तो वो हो जाएगा कि ये तो कॉपीराइट छीन लिए, तो पोलैंड में, पोलैंड में। With manufacturing and assembly plants spread across various countries, EA aims to capture the growing market for electric vehicles. बहुत सारे मुल्कों में इनके प्लांट स्प्रेड होने की वजह से ये जरा ज्यादा मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। Proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Poland and exporting the remaining production to various parts of the world. ये चाह रहे हैं कि हम एक अच्छे खासे नंबर यहाँ बेचें और बाकी दूसरे मुल्कों में दे दिया करें। ये strategic move is driven by absence of electric car assembly facilities in Poland. वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि पोलैंड में अभी इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। Presenting an opportunity to cater to evolving preferences in automobile industry. इस जुमले के बाद भी अगर किसी ने इसको अपॉर्चुनिटी में ना डाला ना तो वो काबिल मुजम्मत है। उन्होंने खुद से, उन्होंने कहा शायद ना समझ आए तो खुद ही से कहा कि दोस्तों कंधा हिला के ये अपॉर्चुनिटी है, खबरदार इसको वीकनेस में डाल दिया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। With evolution, अब तेजी से पढ़ें, with evolution of automotive industry, electric cars are positioned not only as efficient means of transportation but also as lifestyle choice and status symbol across the world. जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंट ही, सस्ता ही नहीं बल्कि एक स्टेटस वाली चीज भी है, लोग पसंद करना शुरू हो गए हैं और अब दुनिया में फैशन भी बन गया है कि जी इलेक्ट्रिक कार। EA's target demographic in Poland consist of individuals seeking eco-friendly alternative. आप जिनको टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों को, वो इको फ्रेंडली वो लोग हैं जो इको फ्रेंडली चीज चाहते हैं। इको फ्रेंडली क्या होता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये क्या है? पता नहीं क्या है, पूरा जुमला पढ़ लेते हैं, शायद जरूरत ही ना पड़े इसकी। ठीक है, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव अमिड राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस। तो राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस की वजह से इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है, शायद इसका मतलब है की वजह, पेट्रोल के बढ़ने की वजह से वो इको फ्रेंडली। तो इसका मतलब है इको फ्रेंडली जो आपने फौरन से एनवायरमेंट फ्रेंडली कह दिया था, ये इको फ्रेंडली, इकोनॉमिक्स फ्रेंडली, पैसा दोस्त, सस्ता। ठीक है। डिस्पाइट द somewhat unstable political and economic condition in Poland, the government is actively working to instill confidence among foreign investors by providing tax exemption and strengthening इमिशन रेगुलेशंस वगैरह को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। इमिशन रेगुलेशन होती हैं जब गाड़ियों में से जो धुआं इमिट होता है, इनके ऊपर सख्ती की जाए और उनके ऊपर कानून लेके आया जाए। अलाइनिंग विद EA एक्सपेंशन प्लान, जिससे EA का एक्सपेंशन प्लान को सपोर्ट मिल रही है। द वेंचर नॉट ओनली प्रोमिसेस इकोनॉमिक बेनिफिट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल पॉपुलेशन बट आल्सो एड्रेसेस द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल टू द मार्केट। समझ आया, एक कंपनी है जो एक ऐसे मुल्क में जहां अभी तक इलेक्ट्रिक कार नहीं बन रही, वहां जाके बनाना चाह रही है, वहां पे भी सप्लाई करेगी, दूसरे मुल्कों में भी सप्लाई करेगी। ये बहुत सारी और दुनिया में भी पाई जाती है और लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं और ये बड़ा पसंद हो रहा है लोगों को। तो ये बड़ी अच्छी चीज है अगर हम इस तरफ जाएं। और जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वो मुल्क भी इसे पसंद करता है, वो आपको सपोर्ट करना चाहता है, वो ऐसे लॉज वगैरह बना रहा है। ये इतना प्यारा सवाल है कि ये पेस्टल यानी कि जिसमें आप अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में देखते हैं ना कि पॉलिटिकल क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स का क्या चल रहा है, सोशल क्या चल रहा है, उसमें भी बड़ा अच्छा आंसर होता है। लेकिन इस वक्त हमने इसको देखना है स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से। नहीं जी, रिनोन मल्टीनेशनल कंपनी है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में हमने डाल दिया रिनोन मल्टीनेशनल कंपनी। currently considering the establishment of electric car assembly plant in Poland. अब अगेन अभी तक उन्होंने हमें को बहुत ज्यादा फायदा नहीं बताया।
और अब अगेन अगर आप सवाल लाइन बाय लाइन पढ़े होते तो खामखा धक्के से इसको अपॉर्चुनिटी में डाल देते, लेकिन चूंकि अब आपने पूरी की पिक्चर ले लिया तो आपको पता है कि आगे हम पालैंड में क्या अपॉर्चुनिटी है वो हम अलग से बता रहे होंगे, तो यहाँ पालैंड वाले को खामखा अपॉर्चुनिटी ना कहें। With manufacturing assembly plants spread across various countries, strength various countries में हमारे manufacturing assembling plants हैं, ये aims to capture, इनका इरादा है कि कैप्चर करें growing market for electric vehicle, अपॉर्चुनिटी है कि इलेक्ट्रिक मार्केट जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट है वो ग्रो कर रही है, तो हम उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। The proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Poland and export the remaining production to various parts of the world. इसको क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, हमें नजर आ रहा है तो गालबन ये पोलैंड में बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद पोलैंड में सस्ता काम हो रहा हो। सवाल ने हमें ज्यादा हिंट नहीं दिया इसका, लेकिन हम अगर खुद से ऐड करना चाहें तो ड्यू टू हम कह सकते हैं कि लो कॉस्ट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या उसको इग्नोर कर दें और आप कहें कि इस प्लांट से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम एक्सपोर्ट कर सकें और मुल्कों में भी इस प्लांट से सप्लाई दे सकें। तो एक कंट्री जिसके बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी प्लांट है, अगर वो किसी खास मुल्क को इसलिए प्लान कर रही है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसका हिडन मतलब गालबन ये है कि वो सस्ता मुल्क है। ये सवाल ने एक्सप्रेसली नहीं बताया, तो हो सकता है आप में से कोई कहे कि अज्यूमिंग कि ये पोलैंड एक सस्ता मुल्क है, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सस्ते में एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन मिल जाए, और आप सिरे से इग्नोर भी कर दें तो भी कोई मसला नहीं। ये strategic move is driven by the absence of electric car assembly facilities in Poland. अब ये अपॉर्चुनिटी है, अब आपको पता लगा कि पोलैंड में अभी तक कोई इलेक्ट्रिक फैसिलिटी नहीं है, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि अपॉर्चुनिटी है ताकि आप ये जो इवॉल्विंग प्रेफरेंस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इसका फायदा उठा सकें। ठीक। With evolution of automotive industry, electric cars are positioned not only as efficient means of transportation, but also as lifestyle choice and status symbol across the world. ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटी है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो स्टेटस सिंबल भी बन गई हैं, वो फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, और वो लोगों को अच्छी भी लगना शुरू हो गई हैं, तो दुनिया की चॉइस बनती जा रही है। ES target demographic Poland consists of individuals seeking eco-friendly alternatives, क्योंकि rising petrol price, अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ rising petrol prices हैं और लोग इको-फ्रेंडली गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं। Despite the somewhat unstable political and economic condition in Poland, थ्रेट ये है कि वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है, पॉलिटिकल कंडीशन भी खराब है, तो आपको नुकसान हो सकता है फ्यूचर में इस तरह के मुल्क में जाने से। The government is actively working to instill confidence among foreign investors by providing tax exemption. अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट आपको टैक्स एग्जम्पशन भी दे रही है। अगेन अगर आप वहां मौजूद होते और आपको टैक्स एग्जम्पशन मिली हुई होती तो इसको स्ट्रेंथ कहते हैं। अब वो प्लान बता रहे हैं कि वो आपको टैक्स एग्जम्पशन देना चाह रहे हैं, तो जो फ्यूचर है, जो भी अनसर्टेन है, जो अभी आपके सामने नहीं है, वो एक्सटर्नल चीज है, वो अपॉर्चुनिटी है। और स्ट्रेंथ कर रहे हैं एमिशन रेगुलेशंस को, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है कि एमिशन के ऊपर रेगुलेशंस बढ़ रही हैं। अब अगेन हो सकता है एमिशन आपको उस वक्त ना समझ आया हो, तो आप इस पॉइंट को इग्नोर भी कर दिया हो, तो थोड़ा सा आधे नंबर का फर्क पड़ जाएगा। ठीक। The venture not only promises economic benefit and job opportunities for local population, but also addresses the increasing environmental concern by introducing electric vehicles to the market. अब इसको कहाँ डालें? अपॉर्चुनिटी है कि वो मुल्क हमारे लिए जरा ज्यादा खुश होगा और हमें ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि हम उस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगेन नहीं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, हम अगर लोगों को वहां के फैसिलिटेट करेंगे तो वहां की गवर्नमेंट हमसे राजी होगी। जब हमने उनके मुल्क को आके खुश करना शुरू कर दिया या हेल्प करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ इजी रहेगी। जैसे जब गवर्नमेंट को लगा कि उनका जो बिजली का क्राइसिस है वो काफी ज्यादा हैवी हो चुका हुआ है, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा एग्जम्पशंस देनी शुरू कर दी। ये कुछ अर्से पहले जो प्रीवियस पीडीएम की जो एक वो यादगार नाकाम हुकूमत रही थी, उन्होंने उस टाइम पे सोलर के टैक्स खत्म कर दिए थे सारे। उससे पहले सोलर को इंपोर्ट करते थे तो उस पर टैक्स इतने जालिम पड़ते थे, तो जब से उसके टैक्स खत्म हुए तो एक तरफ से लोग धड़ाधड़ इंपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ से फेसबुक पे शोर चल रहा था जी इसलिए किया है कि जी वो पार्टीज में से एक पार्टी के हेड का बेटा सोलर कंपनी चलाता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो धड़ाधड़ गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के लिए सोलर की प्लानिंग कर रहे थे और सारा कुछ है। तो उस टाइम पे अपेरेंटली लग रहा था फेसबुक की कैंपेन सही है, लेकिन आज नजर आता है कि उस वक्त का वो फैसला जो उन्होंने लिया उसके बाद भी जलील हुए, लेकिन उसने आज मुल्क को फायदा दिया। असल में देखे ना, एक ऐसी चीज जो खतरनाक आपको आज नजर आ रही है कि हो जाएगी खतरनाक, वो थ्रेट है। जो आज नजर आ रहा है कि वहां प्लांट लगाएंगे तो फायदा हो जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी है।
आज आप प्लांट लगा के बैठे हुए हैं और दुनिया के कई मुल्कों से कमा रहे हैं, स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आज की मौजूदा इंटरनल चीज है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट फ्यूचर के मुमकिन एक्सटर्नल तरफ से आई हुई चीजें हैं। पॉजिटिव है तो अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिव है तो थ्रेट है। डन।